कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, धन्वंतरी जी और भगवान कुबेर की पूजा की मान्यता है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 में धनतेरस कब है। 18 या 19 अक्टूबर। पूजा व खरीदारी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले उपाय और इस दिन कही जाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा क्या है, इसके बारे में। साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अक्टूबर दोपहर के 12:18 पर। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 19 अक्टूबर दोपहर के 1:51 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 7:16 से रात्रि के 8:20 पर। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त है सायंकाल 5:48 से रात्रि के 8:20 पर। वृषभ काल पूजा मुहूर्त है सायंकाल 7:16 से रात्रि के 9:11 पर। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल में लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। सभी को तिलक कर फल, फूल, अन्य पूजन सामग्री और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के समय कुबेर मंत्र, धन्वंतरी स्रोत का पाठ करें। अंत में घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के नाम पर दीपक जलाना चाहिए। अब आइए दर्शकों, धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। धनतेरस के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या पीतल से बनी चीज़ों को खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा यम देवता के नाम से दीपक जलाएं। अब जान लेते हैं धनतेरस की व्रत कथा के बारे में। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार एक राजा थे जिनका नाम हेम था। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा हेम के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ करवाए, देवी देवताओं की आराधना की। तब जाकर उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर उसका कुंडली मिलान करवाया। राजपुरोहितों ने जब गणना की तो वे सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र के जीवन में एक भयंकर योग बन रहा है। इसकी शादी के चौथे दिन इसे सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा हेम का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का निर्णय किया। राजा ने पुत्र को बहुत ही दूर एक सुंदर महल में भेज दिया, जहां चारों ओर पहरा था। चारों दिशाओं में रत्नों से बने दीप जल रहे थे ताकि अंधकार पास न आए और न सर्प का कोई भय न हो। समय बीता, जब राजकुमार युवा हुआ तब राजा ने यह बात उससे छिपा ली। लेकिन नियति से कौन बच सकता है। अंततः उसके विवाह का समय आया। विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और सब लोग प्रसन्न थे। परंतु ज्योतिषियों का कहा हुआ वह चौथा दिन आ पहुंचा। उसी दिन नियति ने अपना खेल दिखाया। जब राजकुमार और उसकी पत्नी रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक सर्प प्रकट हुआ। वह सर्प यमराज का दूत था। लेकिन तभी राजकुमार की पत्नी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सर्प धीरे धीरे उनके शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती थी। उसने तुरंत उपाय किया। उसने सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और सोने के बर्तन इकट्ठे करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। फिर उसने दरवाजे पर दीपक जलाए और घर को आलोकित कर दिया। वह पूरी रात अपने पति को जगाती रही और भजन गाती रही ताकि नींद में सर्प का विष न लगे। रात के अंतिम पहर में जब यमराज का दूत सर्प के रूप में वहां पहुंचा तो उसकी आंखें चमचमाते सोने चांदी की रोशनी से चौधित हो गई। वह राजकुमार के समीप आने का मार्ग ही नहीं देख सका। ऊपर से स्त्री का मधुर गान और दीपों की ज्योति से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। सर्प ने उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया।
इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु टल गई। अगले दिन यमदूत ने यमराज को सब घटना सुनाई। यमराज ने कहा, यह स्त्री वास्तव में महान है। इसने अपनी बुद्धिमत्ता, श्रद्धा और प्रेम से अपने पति की रक्षा की। आज से यह दिन यम दीपदान तिथि कहलाएगा। जो कोई इस दिन दीपदान करेगा और अपने घर को स्वच्छ रखेगा, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस की रात दीप जलाकर यमराज को दीपदान किया जाता है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और दीर्घायु बनी रहती है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।